नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी बाय मिश्रा जी चैनल पर। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय जरूर दिया करें, कमेंट आप जरूर करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। 2026 में सभी लोग चाहते हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं या जो प्रयास कर रहे हैं कि उनको घर मिल जाए। तो अगर 2026 हमारी तरफ से सबके लिए शुभकामना रहेगी। तो यदि आपका सपना पूरा होने जा रहा है, आपने घर बना लिया है या आपने फ्लैट परचेज कर लिया है, 2026 में गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो वास्तु के कुछ ऐसे विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान वह स्थान है जो घर का पूरा सेंटर होता है। लंबाई चौड़ाई आप नाप लेते हैं और उस सेंटर पे पहुंचते हैं। वो सेंटर से सारी दिशाएं निश्चित की जाती हैं। तो आप घर में अपने चेक करें कि सेंटर से साउथ वेस्ट में क्या आपका दरवाजा है या सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में क्या आपका टॉयलेट है। अगर ये दो चीजें हैं तो फिर आपको जिस चीज के लिए आपने घर खरीदा है उसमें कुछ न कुछ समस्याएं, फाइनेंशियल क्राइसिस, रोग बीमारी, दुर्घटना, किसी तरह का धोखा खाना, ये सब हो सकता है। तो आप अभी से ही पंचमुखी हनुमान वहां पर मुख्य दरवाजे पे लगा दें। और नॉर्थ ईस्ट जो टॉयलेट है, अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है तो उस टॉयलेट को ओपन करें। अगर दो टॉयलेट हैं और उसको बंद करें या स्टोरेज बना सकते हैं और कोशिश करें कि वहां से आप शिफ्ट करें। जरूर अवश्य जो है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमेशा खराब होता है, इसका कोई विशेष रेमेडी नहीं दिया है। तो इसका सबसे अच्छा है कि सावधानी जो होती है दुर्घटना से पहले की जाती है। तो आप अवश्य ही उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जीवन में सुख समृद्धि हमारी दौलत पे डिपेंड करती है। आजकल मान सम्मान, रुतबा सब पैसे पे डिपेंड करता है। अगर जिस घर में पैसे की स्थिति बरकत अच्छी है, लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, तो आपका जो पैसे वाला तिजोरी है, अलमीरा है या जहां भी आप पैसे रखते हैं, वो जो है दक्षिण दिशा से सटा होना चाहिए और उत्तर की दिशा में खुलना चाहिए। ऐसा अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो भी चीजें पैसे से रिलेटेड हैं, एटीएम कार्ड्स, चेक बुक्स, डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, गहने, जितने भी ऐसे एसेट हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, उनको आप उस तरह की अलमारी जो कहां से सटी हुई हो, दक्षिण दिशा सटी हुई और उत्तर की तरफ खुलती हो, और उसमें कुबेर यंत्र स्थापित करें। अवश्य उसमें वृद्धि होने लगेगी। तीसरी टिप, आपके जीवन में घर में सबसे इंपॉर्टेंट है शांति। शांति की तलाश में हम दिन भर काम करके अपने घर में जब प्रवेश करते हैं तो हमें खाना चाहिए और सुकून की नींद चाहिए, अच्छी बात करने वाला जीवन साथी चाहिए। और ये सब तभी संभव होता है जब मानसिक द्वंद्व न हो। आपके जीवन में जैसे ही अगर द्वंद्व है तो सारा पैसा बेकार है, सारा काम बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो मानसिक शांति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी सुबह, अगर अच्छी नींद आपने ली है तो सुबह भगवान सूर्य के दर्शन से आप फ्रेश हो जाते हैं, शुरुआत अच्छी होती है, किसी काम के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आपने अगर रात खराब हो गई, नींद नहीं आई, आपको मानसिक अशांति हो गई, तो सवेरे से फिर वही चक्कर हो जाएगा। सुबह से ही आपका टॉयलेट में टाइम खराब होगा, फिर दिमाग में उलझन चालू रहेगी। तो आपको सूर्य अर्थात पूर्व दिशा में रोशनदान होना चाहिए, सूर्य सुबह दिखना चाहिए आपको। अगर सूर्य सुबह दिख रहा है तो ज्यादातर ये फ्लैट्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए ऐसी जगह आप रहते हैं जहां पर सूर्य नहीं, किरणें सुबह नहीं आ पाती हैं, 11 बजे आती हैं, 12 बजे आती हैं, तो आपको एक मिरर लगा के रखना चाहिए। मिरर जो है ये ऊर्जा का अवशोषक है। जिस रूम में आपके सूर्य भगवान की किरणें आती हैं वहां से एक मिरर सूर्य पे पड़नी चाहिए और वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए वापस रूम में। अगर ये ऐसा आप करते हैं तो पूरे घर में आपकी सुख शांति छाई रहेगी, यश प्रतिष्ठा चालू रहेगी। ये हो गई तीन चीजें। तीसरी चीज, यदि आप बड़ा घर लेना चाहते हैं तो शुरू से ही फैसला किसी बड़े फ्लैट्स का ही करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे 2 फ्लैट लेकर के उनको जोड़ देते हैं, और इससे क्या होता है, जब आप किसी दीवार को तोड़ते हैं और उसको एक करना चाहते हैं तो इसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। हजारों अनुभव हमने प्राप्त किए। हमने देखा कि जनरली जो 2 फ्लैट जोड़ के बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीम का इशू हो जाता है, टॉयलेट्स कुछ गलत हो जाते हैं। और जनरली ऐसे घरों में, जो बड़े बड़े घरों में मैंने देखा कि वहां आर्थिक संकट आने लगता है या रोग बीमारी होने लगती है। तमाम ऐसी चीजें जो इर्रिकवरेबल हैं
उसमें लोग फंस जाते हैं। तो आप शुरू से ही ऐसे घर का प्लान करें, उसमें तोड़ फोड़ आपको ऐसे एडिशन वाला काम न करना पड़े, इससे आप बचें। चौथा, आप जिस जमीन पर, अगर यदि आपने, ये तो रही फ्लैट्स की बात, लेकिन जिनके पास जमीन है वो अपना खुद का मकान बना रहे हैं, तो जमीन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें आप बना रहे होते हैं। अगर, और जमीन का परीक्षण जो करना है, जमीन का परीक्षण अगर आपने सही तरीके से किया तो आपको पता चलेगा, ये जमीन खरीदने से पहले निर्णय होता है। जब भी किसी जमीन को आप परचेज करें घर बनाने के लिए विशेष, तो आप उसकी कुछ मिट्टी ले आकर के परीक्षण करने के लिए देखें। और परीक्षण करने का तरीका ये है, पहला जो तरीका है, इसको सूंघने का, गंध, हर मिट्टी की अपनी एक गंध होती है। तो जब आप उस गंध को फील करते हैं, पहली गंध है जो स्वीट सौंधी गंध होती है, उसमें खुशबू, और अगर उसको चखते हैं, स्वाद और गंध का परीक्षण होता है वास्तु में, स्वाद मीठा सा हो और वो हल्का सा सुनहला गंध लेती हो, जैसे बारिश की बूंदें जब गिरती हैं मिट्टी में तो एक सुगंध सी सौंधी गंध लगती, अगर उस तरह की गंध है तो ऐसी जो मिट्टी है वो बुद्धिजीवियों के लिए बड़ा अच्छा होती है। जैसे कोई टीचर है वो बुद्धि से जुड़ा काम कर रहा है, कंसल्टेंसी फर्म है वो बुद्धि से जुड़ा काम कर रहा है, और किसी भी तरह का बुद्धि से जुड़ा जो काम कर रहा है, बाणी बुद्धि चला रहा है, कंप्यूटर का है, आईटी का फील्ड का है, वो सब के लिए इस तरह की मिट्टी कारक होती है, वहां आप घर बना सकते हैं। दूसरा, रक्त गंध मिट्टी होती है। आप मिट्टी को लेंगे, थोड़ी तीखी होगी, ब्लड के जैसा उसमें सुगंध आएगी। अगर ऐसी है तो ऐसे जो मिट्टी होती है वो पुलिस, सेना, डिफेंस, डॉक्टर्स, उसके अलावा ये प्लेयर्स, ये सब जो फील्ड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, औषधि के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो उनके लिए होती है रक्त गंध मिट्टी, और उसका स्वाद तीखा होता है। तीसरे तरह की मिट्टी होती है रक्तगंध के बाद वैश्य मिट्टी, वो पहली ब्राह्मण मिट्टी है, दूसरी क्षत्रिय मिट्टी, तीसरी वैश्य मिट्टी है। जो वैश्य मिट्टी है ये थोड़ा सा पीले कलर की होती है और ये भी तीखी होती है, न तो बहुत कड़वी होती है न मीठी होती है, तीखी गंध होती है इसकी, तीखा स्वाद होता है इसका, और यह व्यापारियों के लिए अच्छी होती है। इसमें जो भी बिजनेस करता है, जो 2 रुपए का 4 रुपए बनाने में व्यस्त है, ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते और बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं लेकिन 2 का 4 बना सकते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखा उनका नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की मिट्टी पे अपना मकान बना सकते हैं। चौथे कलर की मिट्टी है जिसपे सब लोग बना सकते हैं, उसको शुद्ध मिट्टी कहा जाता है। इसका जो परीक्षण किया जाता है ये काले रंग की होती है, काले रंग की होती है, और इसमें जो है, इसमें भी तीखी गंध होती है जैसे वैश्य की होती है। तो काला रंग होगा, तीखी मिट्टी होगी, और इसमें कभी कभी भूरा रंग भी पाया जाता है, और सुगंध इसमें वही सौंधी वाली होगी। तो इसमें किसी भी तरह का व्यक्ति मकान बना सकता है। आपको बचना किस तरह की मिट्टी से है, ऐसी कुछ मिट्टियां हैं जिनमें शराब जैसी गंध आती है, कुछ सड़ा हुआ, जैसे जब कोई मर जाता है या कोई चीज मरी हुई है, सड़ी हुई चीज की जो गंध होती है, वो उस तरह की अगर गंध आ रही है तो निश्चित है कि उस मिट्टी में कुछ दफन हो सकता है, कुछ निगेटिव चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी मिट्टी से हमेशा दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।